हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा बीकॉम ऑनर्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 108 ऑफ द जीएसटी एक्ट 2017, ए टैक्सेबल सप्लाई मीन्स ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज चार्जेबल टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अंडर द जीएसटी एक्ट। उसके बाद देख सकते हैं, व्हाट इज़ SAC कोड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर मैंने इसको क्रॉस करके इसीलिए रखा है क्योंकि मेरे टाइम पे ऑलरेडी आ गया था, तो इसी वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया था क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट जो है काफ़ी ज़्यादा कम होते। तो यहाँ पे देखते हैं SAC कोड और सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, इसे हम कह सकते हैं फुल फॉर्म में, इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड बाय द सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट इन इंडिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ GST काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू अडॉप्ट द SAC कोड system for levy of GST in India. First of GST for services is levied in 5 slabs, namely 0%, 5%, 12%, 18% and 28%। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ वैल्यूएशन रूल। तो ये भी कि लास्ट ईयर आ चुका था, इसी वजह से मैंने इसको कैंसिल करके रखा है। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। As per the valuation rules under GST, the tax value can be determined based on the ad valorem basis. First of, in other words, the taxpayer can determine the value of tax based on the assessed value of goods और सर्विसेज सप्लाइड। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 10 मार्क के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से देखिए। हाउ इज GST लेविड एंड कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। पूरा क्वेश्चन को तो लिखना पॉसिबल नहीं होगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी हम 2-3 पैरा को यहाँ पे कवर करेंगे और समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स into India from a place outside India. Hence, bringing goods into India from outside India is import of goods. There is no condition of receipt of payment in foreign currency. दूसरा आप देख सकते हैं, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर GST। ट्रांजेक्शन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज नॉट कवर्ड बाई सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017 which is scope of supply. Hence, import of goods transaction is not a supply transaction, hence not chargeable to GST under GST एक्ट। उसके बाद देखिए लेवी ऑफ GST ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो, टू लेवी GST अंडर GST एक्ट ए ट्रांजेक्शन शुड बी ए सप्लाई सिंस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन इज नॉट सप्लाई, हैंस GST इज नॉट leviable अंडर GST एक्ट एज पर द प्रोविजंस टू द सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ GST एक्ट 2017। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आखिरी पैरा देखिए, IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम्स टेरिफ एक्ट 1975 प्लस वैल्यू एज पर सेम अबव प्रोविजंस प्लस एट द टाइम व्हेन अदर ड्यूटीज आर लेविड अंडर कस्टम एक्ट ऑन फिलिंग बिल ऑफ एंट्री सिंस GST पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज लेविड अंडर कस्टम एक्ट एंड हेंस द सेम इज कस्टम ड्यूटी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरीके से देखिए। ब्रॉड क्वेश्चन के भी मैं आने वाले समय में आपके साथ कवर करता रहूँगा। और हाँ, अगर आपको सारे नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे कंप्यूटर प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे एट वेरी वेरी रिजनेबल प्राइस। तो आई होप वो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।